याद करो जब आपके दोस्तों ने कहीं जाने का प्लान बनाया हो और आपको नहीं पूछा था, या फिर आपने अपने लाइफ में किसी एक पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस दी, बहुत वैल्यू दी, पर उसके एवज में उसने आपको उतनी वैल्यू, उतनी इंपॉर्टेंस ना दी हो, या आपने अपने पापा से कहीं जाने के लिए फ्रेंड्स के साथ परमिशन मांगा हो और उन्होंने मना कर दिया। तो इन सब एग्जाम्पल्स में एक चीज़ थी जो कॉमन थी, वो था रिजेक्शन। आपको मना किया गया, आपको ना बोला गया। जब आपको कोई मना करता है या ना बोलते तो कैसा महसूस होता है? एक दर्द सा होता है, एक सब कुछ थोड़ा ख़राब सा लगने लगता है, मन थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। ऐसा होता है ना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, हम हर इंसानों के साथ ऐसा होता है। जब भी हमें कोई रिजेक्ट करता है या मना करता है तो हमें बुरा लगता है। और आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि हमारी बनावट ही ऐसी हुई है, हमें बनाया ही ऐसे गया है कि जब हमें रिजेक्शन हो तो हमारा शरीर हमें बुरा फील कराए। जी हाँ, हमारी बायोलॉजी ऐसे ही विकसित हुई है कि वो हमें बुरा फील कराती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्यों यह बुरा फील होना आपके लिए अच्छा है। तो चलो आज के वीडियो में समझते हैं साइंस ऑफ रिजेक्शन को। जब हमें कोई मना करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? जब भी कोई ऐसा रिजेक्शन का पेन होता है तो तुम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे बताते हो? शब्दों में। जैसे ऐसे ही बताते हो ना कि मेरा दिल टूट गया है, या मेरे दिल में कुछ चुभन सी हो रही है, या उसकी बात मेरे दिल में घर कर गई। ऐसे ही शब्दों से बताते हो। मतलब तुम अपने इमोशनल पेन को अपने फिजिकल पेन से कनेक्ट करके बताते हो। हालांकि असली में तुम्हारा दिल में कोई टूटा नहीं होता या कुछ चुभा सच में नहीं होता, लेकिन तुम उस दर्द को ऐसे एक्सप्रेस करते हो जैसे अगर दिल में कुछ चुभ जाए तो वैसा ही दर्द तुम्हें महसूस होगा। अमेरिका की एक साइकोलॉजिस्ट थी नाओमी आइजनबर्ग करके, जब उन्होंने यह नोटिस किया कि इंसान अपने फिजिकल पेन को अपने इमोशनल पेन से कनेक्ट करके बताते, तो उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की। इस रिसर्च का नाम दिया गया साइबर बॉल एक्सपेरिमेंट। सन 2003 में यह एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें उन्होंने एक बच्चे को चुना, एक बच्चा एक लड़का को चुना एक्सपेरिमेंट के लिए। मान लो उस लड़के का नाम अमन था। अमन को एक वीआर ग्लास पहनाया गया। वीआर ग्लास तो तुम जानते ही होगे कि एक ग्लास सा रहता है, ऐसे पहना देते हैं और उसका तुम्हें डिजिटल चीजें दिखती है। तो उसे एक वीआर सेट पहनाया गया जिसमें 2 डिजिटल कैरेक्टर, उदाहरण के लिए मान उनका नाम ए और बी था, तो 2 डिजिटल कैरेक्टर ए और बी नाम के उससे उस वीआर ग्लास में दिख रहे थे अमन को। और उसमें वो लोग डॉज बॉल खेल रहे थे, यानी एक दूसरे को बॉल ऐसे से पास कर रहे थे। अमन ए को बॉल देता, फिर ए बी को बॉल देता, फिर बी फिर से अमन को बॉल देता। तो ऐसे ही 10-15 मिनट चलता है। 10-15 मिनट के बाद रिसर्चर्स के द्वारा ऐसा किया गया था कि वो दोनों डिजिटल कैरेक्टर आपस में एक दूसरे को बॉल पास करने लगे, यानी ए बी को बॉल देता, बी ए को देता, अमन को नहीं दे रहा था। इसी क्रम में अमन के माइंड का एफएमआरआई स्कैन किया जा रहा था। एफएमआरआई स्कैन नहीं जानते तो आसान भाषा में ऐसा समझ लो कि यह हमारे ब्रेन में हो रहे एकदम छोटे से छोटे गतिविधियों को भी नहीं नोटिस कर लेता है। एक ब्रेन में अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है ना तो उसको नोटिस कर लेता है। लाइक ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ गया, और साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो इसी ब्लड के फ्लो को पता करके बताते हैं कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज करो कि मैंने अगर आपको आपकी फेवरेट डिश दे दी और उस वक्त मैं आपके एफएमआरआई स्कैन करूंगा, तो आपको जब आपकी फेवरेट डिश देख के जो खुशी होगी ना, तो आपके ब्रेन में एक पार्ट होगा जहाँ पे आपके ब्लड का थोड़ा फ्लो बढ़ गया होगा, जिसे एफएमआरआई स्कैन से देख लिया जाएगा और ये बताया जा सकता है कि ब्रेन का यह पार्ट हैप्पीनेस को डिटेक्ट करता है। तो ऐसा ही कुछ उन साइंटिस्टों ने भी किया। और जब अमन को बॉल नहीं मिल रही थी ना, तो अमन को एक रिजेक्शन सी फीलिंग आई, उसे निगेटिव फील हुआ। और जब ये निगेटिव फील को जब एफएमआरआई स्कैन में देखा गया तो एक बहुत ही चौंका देने वाला बात का पता चला। हमारे ब्रेन का वह पार्ट जो हमारे फिजिकल पेन को फील करता है या उसको इंटरप्रेट करता है, जिसे हम एंटीरियर इंसुला और डॉर्सल एंटीरियर कॉन्गुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का वह पार्ट है जो हमारे फिजिकल पेन को महसूस करता है। तो लाइक अगर आपके हाथ में कहीं पे चोट लगा, आपके पैर में ठेस लग गया, या आपका हाथ किसी ने काट दिया, तो आपके ब्रेन का यही पार्ट उस चीज को महसूस करता है और आपको बताता है कि आपको पेन हो रहा है। तो जब अमन को बॉल नहीं मिला ना, तो उसको जो रिजेक्शन की फीलिंग आई ना, सेम उसी पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ गया था। यानी इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि हमारा ब्रेन फिजिकल पेन और इमोशनल पेन में फर्क नहीं कर पाता है। यानी कि हमारा ब्रेन कुछ ऐसे ढंग से बना हुआ है कि वो एक टूटे हुए हड्डी के दर्द में और एक टूटे हुए दिल के दर्द में फ़र्क नहीं कर पाता है। यह एक्सपेरिमेंट काफ़ी चौंका देने वाला था और इस एक्सपेरिमेंट को बेस बना करके कई और एक्सपेरिमेंट बाद में किए गए और भी ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए कि
अगर आपको सिर्फ आपके पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की फोटो दिखाई जाती थी ना, तो उससे भी ब्रेन के इस पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता था, आपको एक बुरा सा फील होना लगता था। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिमाग एक फिजिकल पेन में और एक मेंटल पेन में, एक इमोशनल पेन में फर्क नहीं कर पाता है? तो इसका जवाब हमारे इतिहास में एवोल्यूशन की प्रक्रिया से जुड़ा है। हम इंसान बने ही ऐसे कि हम समाज में रहें। हम इंसान एक सामाजिक प्राणी है। शुरू से ही हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए हमें समाज का हिस्सा बना रहना पड़ता था। हम साथ में समूह में शिकार करते थे, हम समूह में किसी बड़े जानवर के हमले के खतरे से लड़ते थे, और हम साथ में ही खेती करते थे और उससे जो भोजन मिलता था वो आपस में बांटते थे। यानी जब हम समूह में रहते थे तो हमारे जीवित रहने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती थी। और जब आपको किसी समूह से निकाला जाता है, जब आप किसी समूह से निकलते हो यानी आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। तो हमारे दिमाग ने हमें सुरक्षित रखने के लिए, उस समूह का हिस्सा बनाए रखने के लिए, तो हमारे दिमाग ने किसी नई तंत्रिका का विकसित करने के बजाय हमारे शरीर में जो पहले से ही जो फिजिकल पेन को महसूस करने की जो तंत्रिका थी ना, उसी का उपयोग किया, और हमारे फिजिकल पेन को और मेंटल पेन को एक जैसा महसूस करवाता है। आसान भाषा में इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर स्वयं संकट में चला जाता है ताकि वो आपको आने वाले किसी बड़े खतरे से बचा सके। तो आपने ये समझ लिया कि हमें जब कोई रिजेक्ट करता है तो हमें एक पेन ऐसा महसूस क्यों होता है। अब अगर आप बाकी इस रिजेक्शन के पेन को हैंडल कैसे करते हैं और एक समझदार तरीके से कैसे हैंडल करें, इसकी वीडियो चैनल में पड़ी है, वो जाके देख लो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, ठीक है।